यूटी लद्दाख को लेकर मरकजी सरकार ने बड़ा और तारीखी फैसला लिया है। सरकार ने 5 नए जिलों की तश्कील को मंजूरी दे दी है। बता दें कि नए जिलों में नुब्रा, शाम, चांगथांग, ज़ांस्कार और द्रास शामिल है। अब लद्दाख में कुल जिलों की तादाद 2 से बढ़कर 7 हो जाएगी। बताया गया है कि यह फैसला जमीनी सतह पर हुकूमत को मजबूत करेगा, इंतजामिया के काम में तेजी लाएगा और दूर दराज इलाकों में सरकारी सहूलियात तेजी से पहुंचाने में मदद करेगा। इसके साथ ही रोजगार, कारोबार और तरक्की के नए मौके भी पैदा होंगे। इस कदम को पीएम मोदी के विकसित और खुशहाल लद्दाख के विजन से जोड़ा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के विजिट को लेकर इस वक्त लेह लद्दाख के अंदर जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़ोरों शोर से वहां पे हमें देखने को मिल रही है। और उसी चीज़ के ज़िमन में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अपेक्स की तरफ से एक ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की गई थी और जिसमें ये कहा गया है कि जो हाई पावर कमेटी मीटिंग जो है वो लेह लद्दाख के अंदर यहाँ पे होनी चाहिए। और लद्दाख के जो पिछले 6 सालों से जो अहम डिमांड है उस चीज़ को लेकर भी यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं वो सामने यहाँ पे रखने की यहाँ पे मुतालिबा जो है यहाँ के लोग कर रहे हैं। इस पूरे विषय पे बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सज्जाद हुसैन करगिली, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, रिप्रेजेंटेटिव है जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया करगिल के, और साथ ही साथ केडीए के कोर कमेटी मेंबर भी हैं। तो सज्जाद साहब, अमित शाह जी के विजिट को लेकर आप इस पूरे विजिट को कैसे देखते हैं? और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अपेक्स की तरफ से एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने रखी गई हैं, तो कैसे देखनी इस चीज़ को? फिरोज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले यूनियन होम मिनिस्टर जी का लद्दाख में जो आ रहे हैं तो उनका वालियाना हम इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि लद्दाख के जो इश्यूज़ हैं, लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ हैं, और एक सेंस ऑफ अप्रीहेंशन है, सेंस ऑफ बिट्रेयल है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, वो एड्रेस होंगे। लद्दाख के लोगों के देरीना मुतालिबात हल होंगे और जो एक डेमोक्रेटिक वैक्यूम है, डेमोक्रेसी का वैक्यूम हमारे यहाँ है सेफगार्ड्स न होने की वजह से, और छठे शेड्यूल की जो बात खुद बीजेपी ने 7 साल पहले कई बार वादे करके उसे वादा वफा न किया, उन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग जो हैं ये उम्मीद बांधे हुए हैं कि ये इश्यूज एड्रेस हों। यूनियन होम मिनिस्टर साहब आएँ, लद्दाख के स्टेक होल्डर्स से मिले, अपेक्स बॉडी और केडीए से बात करें, और ये जो पिछले 4-5 साल से जो इनकन्क्लूसिव डायलॉग का प्रोसेस रहा है, जिससे हमें उम्मीदें तो बहुत बांधी थी हमने, लेकिन उसका नतीजा कुछ खातिर ख्वाह नहीं निकला, तो वो तमाम चीज़ें एड्रेस हों। 24 सितंबर 2025 को जो हालात हुए थे, उसमें जिस तरीके से हमारे नौजवान गिरफ्तार किए गए, ज़ख्मी हुए, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के एक लोगों को एक हीलिंग टच पॉलिसी के तहत उनके ऊपर से जो केसेस हैं वो विड्रॉ किए जाएं, और उस सिलसिले में सरकार ने और हमारे यूनियन ऑनरेबल एलजी के इंटरवेंशन से 1-2 चीज़ें हुई हैं जिसका हम खैर मकदम करते हैं। जैसे हमारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से एनएसए विड्रॉ हुआ, अगरचे हम उसे अनजस्टिफाइड उनका डिटेंशन मानते हैं, अरेस्ट जो है वो गैर कानूनी हम समझ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन बहरहाल हम ये कहते हैं कि चलो ये भी एक वेलकमिंग डिसीजन है, और जो हमारे लोग गिरफ्तार किए गए थे उन्हें छोड़ दिया गया है। हम चाहते हैं कि उन तमाम लोगों से जो है ये जो बेबुनियाद केसेस उनके ऊपर थोपी गई हैं वो वापस लिए जाएं, और लद्दाख के लोगों को के जो जेन्युइन इश्यूज़ है उसको एड्रेस किया जाए। हमारा देश लोकतंत्र से जाना जाता है, डेमोक्रेसी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर, हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, इस बात का हमारा दावा भी है, इस बात का ये जो है हम अक्सर पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती भी है, लेकिन देश का ये खूबसूरत खित्ता और खूबसूरत हिस्सा डेमोक्रेसी से महरूम है, लोग वॉइसलेस हैं, तो उनको उनके जो जेन्युइन मुतालिबात है वो एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। तो सज्जाद साहब, और एक चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एलजी लद्दाख का भी एक ट्वीट हमने देखा था कि उन्होंने कहा कि 22 मई को जिस तरीके से मीटिंग होने जा रही है बाहर, उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप? ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मीटिंग्स तो बहुत पहले भी हमने की हैं, लेकिन वही मैं बात कर रहा हूँ कि बातचीत बराए बातचीत ना हो, डायलॉग फॉर द सेक ऑफ डायलॉग ना हो,
मीनिंगफुल डायलॉग हो, फ्रूटफुल डायलॉग हो, लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस हल हों। हम यहाँ से जाते हैं तो गवर्नमेंट के एस्पिरेशंस सुनने नहीं जाते हैं, अपनी एस्पिरेशंस गवर्नमेंट के सामने रखने जाते हैं, तो उसे फुलफिल करने की ज़रूरत है। तो वो एड्रेस हूँ, ये हम मुतालबा करते हैं। और हम ऑनरेबल एलजी साहब ने जो इस बीच में ब्रिज का काम किया है वो बहुत अच्छा है, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी वो सरकार और लद्दाखी लीडरशिप के दरमियान एक ब्रिज का रोल अदा करेंगे। और जो मुद्दत ऑनरेबल एलजी को बतौर एलजी यहाँ मिली है, उसमें एक अपना एक कलीदी किरदार अदा करके वो हमेशा हमेशा के लिए लद्दाख के लोगों की, लद्दाख की तारीख में वो एक अच्छे नाम से आइंदा भी याद किए जाएं। तो वो लेगेसी वो छोड़ के जाएं, हम यही तवक्का रखते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन को लेकर बहुत पहले स्टेटमेंट्स आई थी, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। कहा था कि लद्दाख के लिए जो है 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे दी जाएंगी। और कल जिस तरीके से यहाँ पे दौरा भी है अमित शाह जी का, तो उसमें ये भी बताया जा रहा है कि ये भी खदशात है कि उसमें और मज़ीद जो अनाउंसमेंट यहाँ पे होने जा रही है, कैसे देख रहे हैं? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत टाइम से पेंडिंग है। इसके साथ हमारे सांको सुरु बरसो इलाके और शकर चिकतान के लोगों की भी मांगे हैं डिस्ट्रिक्ट की। हम उम्मीद करेंगे ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर साहब उसका भी ऐलान करें। जिन इलाकों को डिस्ट्रिक्ट मिला है वो फुल फ्लेज्ड डिस्ट्रिक्ट हों, डिस्ट्रिक्ट सिर्फ बोर्ड ना लगे, उस पर बोर्ड लगता है कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस उनको फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट बनने में काफ़ी अरसा लगता है, वो चीज़ ना हो। तो जो डिस्ट्रिक्ट बना है तो बराए नाम ना हो, वो डिस्ट्रिक्ट फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट बने, हम यही उम्मीद करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है अगर इस चीज़ का अनाउंसमेंट होता है। जी, शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ सज्जाद करगिली जी यहाँ पे मौजूद हैं और ख़ास तौर पे जिस तरीके से अमित शाह जी के विज़िट को लेकर कहीं न कहीं यहाँ पे अलग-अलग जो बातें हैं वो हमें यहाँ पे सामने देखने को मिल रही है। जहाँ एक तरफ कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट के अनाउंसमेंट को लेकर यहाँ पे बातचीत होगी और ख़ास तौर पे हमने देखा कि जो अपेक्स बॉडी है उसकी तरफ से एक प्रपोज़ल यहाँ पे सामने रखा गया है कि जब अमित शाह जी यहाँ पे विज़िट करेंगे लद्दाख के अंदर, तो हाई पावर कमेटी से जो यहाँ की जो कोर कमेटी मेंबर है, चाहे हम केडीए की बात करें, अपेक्स की बात करें, उनसे यहाँ पे बातचीत हो। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त यहाँ पे सामने हमें देखने को मिल सकती हैं। मैं फिरोज़ खान, जी मीडिया के लिए लद्दाख से। लद्दाख में 5 नए जिले बनाने के फैसले पर बीजेपी कारकुनान ने पीएम मोदी और मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया है और कहा कि द्रास को जिला दर्जा मिलना तारीखी लम्हा है। इस मौके पर कारकुनान ने इसे एक तारीखी फैसला करार देते हुए कहा कि इससे इलाके में तरक्की को नई रफ्तार मिलेगी और इंतजामिया पहले से ज़्यादा बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि जिला बनने से लोगों को सरकारी सहूलियातें आसानी से मिलेंगी, बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और आवाम की लंबे अरसे की मांग भी पूरी हुई है। नॉमिनेशन सीट को भी दो टेंडर हमारे माँ बाप हमारे बुजुर्ग मर गए, कुछ नहीं हुआ। इंशाल्लाह हाल ही दिनों में वो भी खुलने वाला। भारतीय जनता पार्टी ने लेह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया और लद्दाख में 5 नए जिलों की तश्कील के फैसले का इस्तकबाल किया। पार्टी लीडरान ने कहा कि ये फैसला लद्दाख के लोगों की लंबे अरसे से चली आ रही मांग और ख्वाहिशात की तकमील है। बताया गया कि विनय कुमार सक्सेना ने 27 अप्रैल 2026 को 5 नए जिलों की तश्कील के लिए नोटिस को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद लद्दाख में जिलों की कुल तादाद 2 से बढ़कर 7 हो गई है। नए जिलों में शाम, नुब्रा, चांगथांग, ज़ांस्कार और द्रास शामिल है। बीजेपी ने कहा कि इस कदम से तरक्की, बेहतर इंतजामिया और दूरदराज इलाकों तक सरकारी सहूलियातें पहुंचाने में मदद मिलेगी। होली रेलिक्स जो हमारे लॉर्ड बुद्धा जी का जो है वो लद्दाख जो है लाया जा रहा है और ये बहुत ही एक हिस्टोरिक दिन हम सब के लिए है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लॉर्ड बुद्धा के जो होली रेलिक्स जो है वो बहुत ही प्रीशियस एक हमारा एक रेलिक्स है और जो बहुत ही सेक्रेट है और यहाँ लद्दाख में जो है सारे लोग उसको बहुत ही माना जाता है, उनका मतलब प्रार्थना करते हैं और ये नेशनल म्यूज़ियम में रखा जाता है। तो इसलिए जो है वहाँ तक बहुत सारे लोग पहुँच नहीं पाते हैं, तो इसलिए जो है बहुत सालों से जो है यहाँ के लोगों का एक इच्छा था कि होली रेलिक्स जो लॉर्ड बुद्धा का है उनको लद्दाख में लाया जाए और जिसके ऊपर जो है बीते हुए सालों में हमने काफ़ी कोशिश किया। और इसी पर जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे जिगमित जुड़ गए हैं। जिगमित, लद्दाख में 5 नए जिलों को मंजूरी दे दी है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से मकामी लोगों की तरफ से ये मांग की जा रही थी?
जी, जिस तरह से कल एक यूटी लद्दाख के द्वारा जो एक ट्वीट की गई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि नोटिफिकेशन जो है 5 डिस्ट्रिक्ट के लिए जो अप्रूव किया गया, तो उसके बाद जो है बीजेपी यूटी लद्दाख द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है जहां पर उन्होंने जो अपनी ग्रेटिट्यूड जो है एक्सप्रेस किया, खासकर सेंटर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर जो अमित शाह को लेकर उन्होंने अपनी जो मंशा जाहिर की, उन्होंने थैंक यू जाहिर की। साथ ही साथ अलग अलग जगहों से भी लोगों की जो है खुशियां जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू जाहिर कर रहे हैं कि जो लॉन्ग पेंडिंग जो स्टैंडिंग डिमांड थी खासकर डिस्ट्रिक्ट को लेकर 5 नए जिलों को लेकर, जिसमें चांगथंग, शाम, द्रास, नुब्रा, जांस्कर जुड़े हैं। और अगर गैजेटेड नोटिफिकेशन की अब अगर बात करें तो उसके मुताबिक जो है शाम डिस्ट्रिक्ट में जो है कुल रेवेन्यू विलेजेस रहेंगे 27 और इसी तरह चांगथंग में रहेंगे 24 विलेजेस और इसी तरह नुब्रा में रहेंगे 30 विलेजेस और साथ ही साथ लेह में रहेंगी 44 विलेजेस, जांस्कर में रहेंगी 26 विलेजेस, द्रास में 19 और साथ ही साथ उसके साथ कारगिल में रहेंगी 80 रेवेन्यू विलेजेस। तो अगर एज पर नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो शाम की जो हेडक्वार्टर रहेगी वो खलते, उसी तरह नुब्रा की जो रहेगी हेडक्वार्टर वो रहेगी जिसकी चांगथंग की जो हेडक्वार्टर रहेगी वो नुमा, जांस्कर की जो हेडक्वार्टर रहेगी वो पदुम और द्रास की जो हेडक्वार्टर रहेगी वो द्रास रणबीरपुरा रहेगी। और ये लोगों का ये कहना है कि इससे जो अभी नए डिस्ट्रिक्ट जो बने हैं उससे जो लोगों की जो ग्रीवेंसेस जो है वो डोर स्टेप भी जो है वो सॉल्व हो सकती है, इशू जो है वो सॉल्व हो सकती है। जी बिल्कुल, साहिर जिगमी तमाम बीजेपी लीडर ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया है, मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। वहीं अगर आवाम की बात करें तो किस तरह की मदद की उम्मीद की जा रही है, क्या कुछ फायदा इससे आवाम को होगा? जी, खासकर अगर मैं दूर दराज इलाके की बात करूं, स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल अगर मैं नुब्रा की बात करूं, नुब्रा जो यहाँ से दूर पड़ता है और खासकर हेडक्वार्टर उनका जो ले टाउन है, ले है हेडक्वार्टर, और कभी कभार जो है नुब्रा में खटोंगला में जो है एक लापाकिस की वजह से बर्फ पड़ने की वजह से वो बंद भी हो जाता है, तो हेडक्वार्टर आने जाने में दिक्कत होता है। इसी तरह जो चांगथंग दूर दराज ईस्टर्न लद्दाख है वो भी हेडक्वार्टर ले में पड़ता है, तो उनका कहना है कि वो ले आने जाने में प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर रहना और काम करना, यहाँ पर स्टे करना। तो अगर जिस तरह से अभी नुब्रा का अलग डिस्ट्रिक्ट अभी बन जाए तो सभी काम जो है नुब्रा में ही होगा, उसी तरह चांगथंग में जो अगर डिस्ट्रिक्ट बन जाए सभी काम जो है चांगथंग में ही हो सके, तो डोर स्टेप पे लोगों को हर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम जो है सहूलियत जो वहीं पर ही मौके किया सके। जी बिल्कुल ठीक है जिगमित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं जेडीयू लीडर जीएम शाहीन ने बड़ा सियासी बयान देते हुए कहा कि कश्मीर के लोगों ने वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया है, न कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत में। उनका कहना है कि मौजूदा सूरत हाल जनता की नाराजगी को दिखाती है, न कि किसी पार्टी के लिए भरोसे को। जीएम शाहीन ने इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई को लेकर संजीदा नहीं रही और आगे भी इसके बदलने की उम्मीद कम है। सरहदी जिला पुंछ के एलओसी से सटे आखिरी हाई स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल देगवार में नशे की बढ़ती लत और सरहद पार तस्करी के खतरे को लेकर बेदारी प्रोग्राम किया जा रहा है। इस मौके पर अफसरान ने कहा कि ड्रग्स तस्करी की कोशिशों में इजाफा हुआ है, जो न सिर्फ नौजवानों की जिंदगी बर्बाद करती है बल्कि मुल्क की सिक्योरिटी के लिए भी बड़ा खतरा है। प्रोग्राम में बताया गया कि पाकिस्तान बेस्ड नेटवर्क मुबैना तौर पर ड्रोन के जरिए दूर दराज इलाकों में नशीली अशिया गिराने, सामान में छिपा कर भेजने और लोकल नौजवानों को लालच देकर इस्तेमाल करने जैसी नई तरकीबें अपना रहे हैं। लोगों को मशवरा दिया गया है कि किसी भी मुश्तबह सरगर्मी, अनजान चीज़ या ड्रोन दिखाई देने पर फौरन पुलिस को इत्तला दें। वहीं नोडल अफसर नशा मुक्त भारत अभियान दर्शन भाटी ने कहा कि इस बुराई से लड़ने के लिए आवाम का ताउन बेहद ज़रूरी है। श्री गर्ल्स हाई स्कूल दिगवार मलदयाला है, ये एक्सट्रीम लाइन ऑफ कंट्रोल पर है। हमारे से अगर पैदल चलना शुरू करेंगे तो अगले 5 से 7 मिनट में पीओके में होंगे। तो इस इलाके में क्या है कि आप लोग जानते हैं कि अभी सरकार ने जो एक 90 डेज का कैंपेन शुरू किया है कि नशा मुक्त भारत अभियान, उसी के तहत, क्योंकि ये एक्सट्रीम बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर पाकिस्तान जो है कभी एयर ड्रॉपिंग करेगा, ड्रोन के जरिए यहाँ पर जो है नशीली चीज़ें भेज सकता है, हथियार तो भेजने की कोशिश करता ही है। अब गांव वालों को ये एजुकेट करने के लिए कि हम नशाखोरी को रोकने के लिए अपना रोल क्या प्ले कर सकते हैं। अगर हमें सस्पिशियस मूवमेंट दिखती है, हम उसको कैसे डिटेक्ट करके आर्मी या पुलिस या स्कूल को इन्फॉर्म करें। अगर एयर ड्रॉपिंग हमें कहीं दिखती है, क्योंकि ड्रोन सस्पिशियस, हमें ड्रोन की मूवमेंट दिखती है, तो तुरंत आर्मी को कैसे इन्फॉर्म करें ताकि वो नशीली चीज़ें यहाँ लोगों तक ना पहुँचा पाए। बाकी पेरेंट्स को बताने की कोशिश की है, गाँव वालों को बताने की कोशिश की है कि अपने बच्चों के बैग्स हम क्या रेगुलरली चेक कर सकते हैं, कहीं नशीली चीज़ एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं लेके जा रहा।
और बच्चा नशे में, हम उसको पैसा दे रहे हैं, वो कहाँ यूज़ कर रहा है, मोबाइल का एक्सेस यूज़ करके कहीं कनेक्शन में तो नहीं है नशा जो बेचने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार अलग अलग क्या क्या माध्यम हो सकते हैं कि पेरेंट्स और टीचर हम मिलकर, गाँव वाले और हम स्कूल के टीचर्स मिल करके इस गाँव को नशे से दूर रखें, इसका प्रयास किया गया। यहाँ आज पेरेंट और टीचर डे था, बच्चों को पेरेंट बुलाए हुए थे स्टाफ में, और यहाँ इन बच्चों के बारे में बातचीत हुई कि कैसे ये जो आजकल एक वबा फैल गई है, ये ड्रग्स नशा वगैरह, इससे कैसे बच्चों को बचाना है और बच्चों का कैसे ध्यान रखना है कि किसी गलत सोसाइटी में न जाएं या कोई किसी गलत के साथ ना करें। यहाँ क्योंकि हम ज़ीरो लाइन पर रहने वाले हैं, यहाँ आपको पता है ये पंजाब में या इस जम्मू वाली साइड में ज़ीरो लाइन पर ड्रोन के ज़रिए ये उधर से चिट्टा वगैरह आता है, तो उसके लिए अवेयरनेस कैंप स्टाफ ने यहाँ लगाया, मास्टर साहब ने और पूरे स्टाफ ने बच्चों के बारे में, बच्चों को पेरेंट्स को अवेयरनेस किया कि अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखें। सरहद पर रहने वाले लोगों को ड्रग्स के बारे में बताने में को लेकर के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल धगवार मल्दियाना ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें सरहद पर रहने वाले लोगों को ये बताया गया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रग्स है वो किस तरीके से यहाँ भेजने की कोशिश की जा सकती है, चाहे वो ड्रोन रोपिंग का मामला हो, चाहे वो ड्रोन का मामला हो, चाहे वो किसी एनिमल के थ्रू या बर्ड के थ्रू यहाँ जो है इन्फिल्ट्रेट करवाने की ड्रग कोशिश की जा रही है। तो ये सारे मामले लेकर के बच्चों के पेरेंट्स को और बच्चों को और जो यहाँ के रहने वाले लोग थे उनको अवेयर किया गया, उनको बताया गया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कोशिश होती है तो उनको क्या एक्शन लेना है, उनको कैसे पुलिस को बताना है, सुरक्षा बलों को कैसे बताना है। क्योंकि जो रिसेंटली अभी एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक बच्चे का इंजर्ड हुआ था, तो ये सारे मामले स्कूल के बच्चों, स्कूल के तालिब इल्म को बताए गए, बच्चों को बताए गए और पेरेंट्स को बताए गए। स्कूल के टीचर्स, पुलिस और आर्मी की तरफ से ये कैंप जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुंछ से अनुभव मिश्री की रिपोर्ट। गांधरबल जिले के प्रांगण में 27वीं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल स्क्वे चैंपियनशिप कामयाबी के साथ मुनाकिद की गई, जिसमें नौजवान खिलाड़ियों ने हुनर और डिसिप्लिन का शानदार मुजाहिरा पेश किया। इस मौके पर चीफ गेस्ट राजीव रैना और ZEO कंगन समेत कई अहम शख्सियात मौजूद रही। चैंपियनशिप का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट स्क्वे एसोसिएशन गांधरबल ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की मान्यता के तहत किया है। मुकाबलों में खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल, जज्बा और काबिलियत दिखाई। इस दौरान नशा मुक्त भारत मुहिम के हक में भी मजबूत पैगाम दिया गया। अफसरान, खिलाड़ियों और मौजूद लोगों ने नशे से दूर रहने और सेहतमंद समाज बनाने का भी अहद दोहराया। वहीं स्पीकर ने कहा कि खेल नौजवानों को जिस्मानी ताकत के साथ साथ हिम्मत भी सिखाते हैं, जो उन्हें गलत रास्तों से दूर रखती है। चैंपियनशिप खेल की रूह और नशा मुक्त मुस्तकबिल के लिए पैगाम देता है। एक प्रोग्राम हुआ जिसमें पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी के लोगों ने हिस्सा लिया। ये 100 डेज़ का प्रोग्राम है जो LG साहब ने स्टार्ट किया था अप्रैल से और 31 जुलाई तक चलेगा, जिसमें डिफरेंट थीम्स हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो स्कूलों में की जा रही हैं, बाकी इलाकों में की जा रही हैं, और जिसका यही वाज़ेह मकसद है कि हमने अपने माशरे को नशे से किस तरह साफ व पाक करना है। इसके साथ साथ स्काई एसोसिएशन की तरफ से भी यहाँ पे एक चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया है, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि खुशाइंद कदम है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो एक एनर्जी है, अगर उसको हम गेम्स के शोबे में चैनलाइज करेंगे तो हमारा माशरा जो है इस ड्रग से साफ व पाक हो सकता है। Martial arts, especially Sway, is not merely about physical strength. It's a way of life. In today's fast-changing world, where challenges are everywhere, martial arts teaches us self-defense, confidence, respect, and discipline. It helps students stay physically fit and mentally strong. It builds courage to face difficulties and lead a healthy lifestyle away from the negative influences. In today's generation, when self-defense is most important, martial arts empower individuals, especially students, to protect themselves and others when needed. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।